नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आसपुर में बांटा प्रसाद, 150 लोगों को हुआ फूड पॉइजनिंग, जमीन पर भर्ती किया मरीजों को। कोई वजह नहीं, फिर भी डूंगरपुर में प्रेमियों ने क्यों किया ये खतरनाक काम। बालगृह के बच्चों को स्कूल जाने के लिए मिले साइकिल तो खिले चेहरे। क्या गुजरात बॉर्डर सील कर दिया गया है? क्या रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में किसी गाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? सीबीसी की पूरी पड़ताल में जानिए क्या है सच। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर आसपुर में कोहराम मच गया। मंदिर में प्रसाद बांटा और लोग खाते गए और अस्पताल पहुंचते गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी। हालत यह हो गई कि मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। जानकारी के अनुसार आसपुर के हरनेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद में दी हुई खिचड़ी व छाछ का सेवन करने से खलील व ढाणी ढूंढा के करीब 150 से अधिक लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों का इलाज शुरू कर दिया। ज्यादा तबीयत खराब होने पर 25 लोगों को डूंगरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य का घरों और मंदिर परिसर में ही इलाज किया गया। प्रसाद में खिचड़ी व छाछ वितरण का आयोजन खलील व ढाणी ढूंढा के सर्व समाज की ओर से था। मेडिकल टीम ने खिचड़ी व छाछ के सैंपल लेकर जांच को भेज दिए हैं। प्रसाद तैयार करने के लिए आयोजकों की ओर से आलू को एक दिन पहले रात को ही उबाल कर रख दिया था। इसी आलू से खिचड़ी बनाई गई थी। संभवतया प्रसाद में फूड पॉइजनिंग का कारण यही आलू बना है। हालांकि खुलासा सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। ग्रामीणों ने बताया कि हरनेश्वर महादेव मंदिर खलील और ढाणी ढूंढा के बीच स्थित है। दोनों गांव से इसकी दूरी 1 किलोमीटर है। प्रसाद में खिचड़ी और छाछ का वितरण सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था। दोपहर करीब 3 बजे के बाद प्रसाद खाने वाले ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इलाज के लिए लोग खलील गांव में ही स्थित चिकित्सा विभाग के सब सेंटर पर पहुंचे तो नर्सिंग स्टाफ बबली परमार और विमला डामोर ने पॉइजनिंग की आशंका पर अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद जांच टीमें मौके पर पहुंची और उपचार शुरू कर दिया गया। फूड पॉइजनिंग की 2 आशंका है, जिसमें सर्व समाज ने प्रसाद में खिचड़ी बनाई गई थी। इसमें एक दिन पहले उबाले गए आलू का उपयोग किया गया था। इसके उपयोग से भी तबीयत खराब होने की आशंका जताई जा रही है और प्रसाद के रूप में छाछ भी शामिल थी। इसके लिए गांव-गांव से छाछ एकत्रित की गई थी। छाछ का भी सैंपल लिया गया। इनकी जांच रिपोर्ट आने पर ही कारणों का खुलासा होगा। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि खलील, ढूंढा, गड़ा कुमारिया गांव के लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। करीब 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से 20 से 25 लोगों को डूंगरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। आसपुर के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम उनके इलाज में लगी है। फूड पॉइजनिंग वहां के शिव मंदिर का प्रसाद वितरण से होना बताया गया है। प्रसाद के सैंपल करवा दिए गए हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक प्रेमी युवक युवती घर में लटके मिले। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों के शवों को नीचे उतारा गया। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। घटना सदर थाना इलाके के बटकाफला गांव की है। यहाँ सुबह युवक के घर में प्रेमी युगल लटके मिले। दोनों साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या की। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक बटकाफला ग्राम पंचायत का रहने वाला था, वहीं युवती संदरखेत ग्राम पंचायत की रहने वाली थी। दोनों गुजरात में रहकर मजदूरी कर रहे थे। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दिन पहले ही गुजरात से बटकाफला गांव पहुंचे थे। इस दौरान युवती भी युवक के साथ उसके गांव पहुंची थी। लड़के के पिता नहीं है, मां भी मौके पर नहीं थी। लड़के के परिजनों को फिलहाल घटना की सूचना दे दी गई है। लड़की के परिजनों ने बताया कि उन्हें बेटी के युवक के साथ गांव आने की सूचना पहले से थी। जांच में सामने आया है कि दोनों करीब 1 साल से गुजरात में रह रहे थे, वहीं मजदूरी का काम भी कर रहे थे। बुधवार को गांव लौटने के बाद दोनों पहले युवक के गांव बटकाफला पहुंचे। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही दोनों की मौत का सही कारण सामने आ पाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर भामाशाह के सहयोग से अपना घर बाल गृह के बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल भेंट की गई, जिसे मंगलवार को जिला जज रवि शर्मा ने बच्चों को उपलब्ध कराई। प्राधिकरण सचिव देवेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि हर महीने होने वाले निरीक्षण के दौरान गृह प्रभारी ने उन्हें अवगत करवाया था कि कुछ बच्चे रोजाना पैदल स्कूल जाते हैं जो कि दूर है। इस पर प्राधिकरण की ओर से उद्यमी NM मार्बल के विवेक भंबानी से संपर्क किया गया। प्राधिकरण की पहल पर उन्होंने बच्चों के लिए 3 साइकिल उपलब्ध करवाई। इधर निचला घंटाला के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें प्राधिकरण सचिव देवेंद्र सिंह भाटी ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सचिव भाटी ने कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, डाकन प्रथा के अलावा निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, भरण पोषण, घरेलू हिंसा से संरक्षण सहित कई कानूनों के बारे में भी जानकारी दी। जैसे जैसे कोरोना के केस वापस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अफवाहों का दौर भी जोर पकड़ता जा रहा है। कभी लॉकडाउन तो कभी कर्फ्यू। इन सब के बीच क्योंकि डूंगरपुर और उदयपुर का कनेक्शन सीधा गुजरात बॉर्डर यानी कि रतनपुर से है, तो ये खबरें भी आती हैं कि रतनपुर बॉर्डर यानी कि गुजरात बॉर्डर सील कर दिया गया है। इन्हीं अफवाहों के बीच CBC की टीम मौके पर जायजा लेने के लिए रतनपुर बॉर्डर पर पहुंची कि आखिर वहां की क्या स्थिति है। क्या सच में बाहर राज्य से आने वाली गाड़ियों को राजस्थान में नहीं आने दिया जा रहा? जब वहां जाकर देखा तो जो अफवाहें चल रही थी उनसे बिल्कुल उलट ही वहां पर व्यवस्थाएं थी। अब आप खुद हमारे सहयोगी शाहिद खान और जुगल कलाल की इस रिपोर्ट को देखिए। CBC की टीम फिलहाल खड़ी है जो राजस्थान गुजरात जो बॉर्डर है, रतनपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं। एक जो अफवाह है जो काफ़ी दिनों से एक अफवाह फैल रही है कि रतनपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सिर्फ रतनपुर बॉर्डर पर जो अहमदाबाद और महाराष्ट्र जो गुजरात से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर रुकवाया जा रहा है और उनकी जाँच की जा रही है कि अगर उनके पास कोरोना रिपोर्ट है तो उन्हें आगे भेज दिया जा रहा है। अगर उनके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं है तो उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये नोट किया जा रहा है। जो कि एक अफवाह काफ़ी यहाँ पे जो राजस्थान के जो डूंगरपुर वागड़ के क्षेत्र के जो लोग हैं, काफ़ी लोग गुजरात में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उन लोगों में एक काफ़ी उन लोगों के अपने परिजनों के पास फ़ोन पहुँच रहे हैं कि क्या बॉर्डर सील कर दिया गया है, लेकिन बॉर्डर सील नहीं किया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो ये बॉर्डर पर जो पुलिस बल तैनात किया गया है, वो ये देखने के लिए तैनात किया गया है कि जो वहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, क्या उनकी कोरोना सैंपलिंग की रिपोर्ट उनके पास है या नहीं है। अगर ऐसे में उनके पास कोरोना सैंपलिंग रिपोर्ट नहीं होती है तो यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है वो उनका मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस नोट करता है, फिर वो आला अधिकारी को भिजवाता है। दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश भर में, राजस्थान में फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत आज पिछले कल से ही ये रतनपुर बॉर्डर पर इस तरह की चेकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देख पा रहे होंगे किस तरह यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, वो गाड़ियों को रुकवा रहा है और उनकी कोरोना रिपोर्ट उनके पास है या नहीं है उसकी पुष्टि कर रहा है। अगर उनके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें जो पीछे की तरफ जब पुलिस बल बैठा हुआ है वहां पर जाकर उनके नाम, पते नोट किया जा रहा है। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे किस तरह पुलिसकर्मी, पुलिस का जवान उनसे पूछताछ कर रहा है और उनकी कोरोना रिपोर्ट के बारे में पता कर रहा है कि क्या उनके पास कोरोना रिपोर्ट है। इधर दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि रतनपुर पर बॉर्डर पर सिर्फ उन लोगों को रोका जा रहा है जो कि टूरिस्ट हो, जो गुजरात और महाराष्ट्र जो आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रकों को नहीं रोका जा रहा है। यहाँ पर उन्हीं लोगों को रोका जा रहा है जो कि कार में सवार हो या फिर किसी बस में सवार हो। आपने देखा कि हमारे साथी रिपोर्टर जुगल कलाल ने, जिन्होंने रिपोर्टिंग करी थी कि रतनपुर बॉर्डर पर के जो गुजरात से जो गाड़ी आ रही राजस्थान की ओर, उन्हें किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि जो राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहे हैं तो क्या उनकी चेकिंग हो रही है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हम खड़े हैं गुजरात की बॉर्डर पे, रतनपुर बॉर्डर पे, जहाँ पर गुजरात की पुलिस है, जहाँ किसी प्रकार कोई दस्तावेज जांच के कोई आदेश नहीं है। तो यानी आपको बता दूं कि जो राजस्थान से सफ़र कर रहे हैं, गुजरात है या महाराष्ट्र, जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जा रहे हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिपोर्ट नहीं देखी जा रही है। सिर्फ जो राजस्थान गुजरात से जो जाने वाले जो यात्रीगण हैं उन्हीं की रिपोर्ट ही चेक की जा रही है। और मेरे साथ जुगल कलाल और मैं शाहिद खान, देखते रहिए CB न्यूज़। जय हिंद। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज
राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।